जो उत्तर पार्टी के जो पूर्व विधायक है राजेंद्र जी हुड्डा, वो आए यहाँ और उन्होंने परिवार को एक राजनीतिक पर्यटक स्थल बताया। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, मैं और मेरी टीम का तो ये मानस था कि आपके ऊपर एक SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया जाए और जो परिवार का और जो समाज, हमारे समाज का उन्होंने जो अपमान किया है उसका उनसे मैं जवाब मांगता। लेकिन ये मामला थोड़ा गंभीर है, अभी हम प्रदीप के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई और अन्य बात हो। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि गुड्डा जी, ये कोई राजनीतिक कोई पर्यटक स्थल नहीं है या कोई अड्डा नहीं है, ये है न्याय की बात। और इसके लिए सर्व समाज हमारे साथ खड़ा है। सबसे पहले परिवार ने, उसके साथ पीड़ा जब हुई और उसको पता चला कि हमारा बच्चा हमने खो दिया है, आपको फ़ोन किए, सैकड़ों बार आपको फ़ोन किए, आपके लड़के को फ़ोन किए उन्होंने। उसके बाद आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उन्होंने मुझसे संपर्क किया सीकर में, फिर मैं परिवार के पास पहुंचा। हम हमारी मांगों को लेके बैठे वहां धरने पे, और 10 दिन तक आप गायब रहे। आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई स्पीच नहीं है, कोई सांत्वना नहीं है आपकी। और उसके बाद में अचानक आप किसी के कहने से या किसी के बोलने से इस कार्यक्रम को मैनेज करने के लिए, हाईजेक करने के लिए इस हमारे आंदोलन को आप यहाँ आ जाते हो और उसके बाद में कहते हो कि ये आपने बहुत अच्छा किया है, आपने ये कर दिया, यहाँ ये हब बन रहा है, यहाँ पर्यटक स्थल बन रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग आएंगे। जब पक्ष नहीं सुनेगा तो विपक्ष आएगा, चाहे आम आदमी पार्टी आए, चाहे हनुमान जी बेनीवाल आए, चाहे चंद्रशेखर भाई आए, चाहे कांग्रेस से कोई आए, राहुल गांधी जी, विनोद जी जाखड़, सचिन जी पायलट। हमें न्याय चाहिए। हमारे साथ जो न्याय के अंदर जो हमारे साथ खड़ा रहेगा वो हमारा है। इस वक्त आपने कोई न्याय की बात नहीं करी। आप इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को आप विफल करने के लिए आए थे। कायदे से हम आप पे SC/ST का मुकदमा दर्ज कराते, आपने परिवार का अपमान किया है। लेकिन मैं नहीं चाहता। मैंने आपके सैकड़ों आंदोलन देखे हैं, मेघवाड़ समाज के आप आंदोलन करते हो। अजय मेघवाड़ वाले में मैं आपके साथ था। आपका ध्यान एक ही तरह रहता है कि मैं रील बना लूं, मैं किसी अधिकारी को फोन करके अभद्र भाषा यूज कर लूं और रील बना लूं। हम किसी अभद्र भाषा को यूज करके रील बनवाने के चक्कर में नहीं है। हमें चाहिए न्याय, और न्याय के लिए हम अंतिम समय तक लड़ेंगे। और ये संघर्ष कमेटी बनी है, इसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ न्याय के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है। हर वो व्यक्ति है जिसने पीड़ा को समझा है परिवार की को और उसके साथ खड़ा है। हुड्डा जी, आप ऐसा ये काम करना छोड़ दें। मैं बाकायदा कहता हूँ राजेंद्र जी हुड्डा को कि ये ना मेघवाड़ों का आंदोलन के नाम से जो आप रील बनवाते हो ना, ये रील बनवाना बंद कर दें। आपने एक भी आंदोलन में आज तक न्याय नहीं दिलवाया है। आप खाली माहौल बना के, रील बना के और आप निकल जाते हो। उस परिवार पे क्या बीतती होगी जिसके साथ ये पीड़ा होती है। आप दोबारा इस तरह से आंदोलन को खराब करने की और जो हमारी जो संघर्ष समिति है उसको बदनाम करने की कोशिश ना करें। राजेश जोया, भीमसेना राष्ट्रीय महासचिव, सीकर से। कलेक्टर सबसे बड़ा पावरफुल होता है। 5 साल के लिए कोई विधायक MLA मंत्री बन जाए, उसके पास क्या पावर होता है। कलेक्टर 60 साल तक नौकरी करता है। देश की सबसे बड़ी UPSC की जो एग्जाम क्रैक करके वो आता है, वो मूर्ख थोड़ी है जो आप कहोगे कि आपने ऐसी तैसी कर दी, आपने वो कर दिया, ये कर दिया, वो सुनेगा आपकी। ये सब किसी के कहने से वो यहाँ आए हैं, और किसी के कहने से, मैं अभद्र भाषा यूज नहीं करना चाहता, किसी के कहने से वो यहाँ आए और वो पूरा मैनेज करने के लिए आए थे। कह दिया रे यार, बढ़ाया कहीं मेघवाड़ ही, मैं जानू, मेरे काम जाने, मेरी विधानसभा कहीं मैं जचा दूँ काम ने। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि उन 2 पुलिस अफसरों पे आप कार्रवाई करवा दोगे और फिर उसके बाद में ये आंदोलन हमारा खत्म हो जाएगा? हमारी मांगे तो 5 करोड़ रुपए मुआवजा है। जो ऊपर तक जो सिस्टम है, इसमें जो दोषी है उनको सजा भी ऐसी जो देखने लायक। उसके अलावा परिवार में जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा, उनकी सरकारी नौकरी, ये हमारी मांगे है। वो कौन सा विपक्ष, वो तो करते हैं हमारे साथ। ऐसा है, बसपा से टिकट लेके आते हैं, हमारे लोगों के वोट लेते हैं, इसी को इमोशनल कर देते हैं और उसके बाद में वो किसी न किसी की गोद में जाके बैठ जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। उन्होंने खुद ने कहा, खुद का वीडियो देखा है मैंने कि मैं बसपा से टिकट लेके आता हूँ, फिर किसी न किसी पार्टी में मैं मंत्री बन जाता हूँ। ऐसे नहीं होगा। आप मेरे समाज का शोषण नहीं कर सकते। अगर मेरे समाज का शोषण करोगे आप, तो मैं बैठा हूँ, मेरा समाज बैठा है, हम आप पे मुकदमा दर्ज कराएंगे, आपके खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन अभी मामला जो ये प्रदीप का है, इसलिए मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मैं गुड्डा जी आपको ये कहना चाहता हूँ, ये रीलें बनवाना बंद करें आप। और किसी के भी कहने से आप आए हैं, ये कोई राजनीतिक अड्डा नहीं है। जो यहाँ मदद करने के लिए आएगा वो हमारा भाई होगा, हमारा दर्द समझने वाला होगा। वो उस टाइम न तो कोई कांग्रेस पार्टी से है, नहीं कोई RLP से है, नहीं कोई आम आदमी पार्टी से है, और नहीं किसी अन्य पार्टी से है। सभी जो हमारे दर्द सुनने वाले हैं और जो हमारी पीड़ा में साथ खड़े हैं। हाँ ठीक है, पायलट जी हैं,
भाई विनोद जाखड़ हैं, ये बड़े चेहरे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी को विलोम भी करते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे दर्द में हमारे परिवार के साथ खड़े हैं। और जब पक्ष ही नहीं सुनेगा तो विपक्ष तो आएगा ही। विपक्ष कहाँ जाएगा और हम कहाँ जाएंगे, मदद किससे मांगेंगे। उन्होंने हमारी मदद करी है, आर्थिक भी मदद करी है और हमें न्याय की उम्मीद भी दिलाई है। और उसके अलावा भी हम न्याय जब तक नहीं मिलेंगे हम अड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है समय लग जाए, साल 6 महीना लग जाए, समय लग जाए, लेकिन न्याय हम लेंगे।